राका, अरे बड़ी अच्छी लूट की है रे आज तो। मजा आ गया सरदार। देखा, 1 महीने का तो काम चला ही जाएगा अपना। 1 महीने? हमारे को तो लगता है सरदार आपने आज सब कुछ लूट लिया। इतना सोना चांदी तो मैंने अपने ख्वाबों में ना दिखा था जितना आपने मुझे हकीकत में दिखा दिया। अरे राका, ये तो कुछ लूट नहीं है, अभी तो हमें और बड़े बड़े कांड करने हैं और बड़ी बड़ी लूट करनी है। सरदार, आपको पता है वो चुन्नी लाल है ना, उसकी लड़की का ब्याह है बहुत ही जल्द। अच्छा, मैंने सुना है कि बहुत पैसा इकट्ठा कर रहा है। हाँ। फिर तो बहुत खून पिया है रे चुन्नीलाल मुंशी ने, सारे गांव वालों का खून पिया है। इस बार उस लाला को लूट कर उसे कंगाल ना कर दिया ना, तो राका मेरा भी नाम लाखन सिंह नहीं, उसको नंगा कर दूंगा पूरी बरादरी में। कहीं मुझे ऐसा लगता है सरदार, आप अपना पीछे जो आपके साथ किया था ना, वो आप सब भूल गए हो। नहीं, वही चुन्नी लाल है जिसने आपके खिलाफ झूठी गवाही दी थी कोर्ट में। नहीं भूला रे राका, नहीं भूला। मुझे आज तक ध्यान है, उस चुन्नी लाल ने मेरे खिलाफ जो गवाही दी थी उसी के कारण मुझे 5 महीने की जेल हुई थी। लेकिन राका, तूने जो मुझे बचाया है, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। लेकिन आज तूने मेरे कान खुश कर दिए रे, चुन्नी लाल की लड़की की शादी का टाइम बताकर। राका देख, इस दुनिया में अगर मुझे किसी पे भरोसा है तो राका वो तुझ पर है, और एक मैं हूं। तभी तो मैंने, अगर डाकू मुझे बनाने होते, साथी बनाने होते, तो एक नहीं पूरे गांव में से लड़के ले आता, पूरे गांव में से आदमी ले आता अपने साथ रखने के लिए। ठीक कहा सरदार, और ऐसी गलती ना करियो, क्योंकि अगर हम लोगों ने गिरोह बना लिया तो हम लोगों की तकदीर इतनी जल्दी हमको धोखा देगी कि हम लोग समझ भी ना पाएंगे। सरदार को बेवकूफ मत समझे। लेकिन अब तू पुरानी बात छोड़ राका, आज की रात तो जश्न की रात है रे, हो जाए एक नचनिया का नाच। क्यों ना सरदार, चिंता काहे कर रहा है, बात ही तो उठा माल, चल अंदर। ऐसी नचनिया लेके आऊंगा कि तेरी तबीयत खुश ना हो जाए तो कह दियो। नाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। कौन है लड़की? बाबूजी गोली मत चलाना। ना गोली मत चलाना, हमें बहुत डर लगे गोली से। ना गोली मत चला। पहले तो ये बता कि तू इस भीड़ जंगल में इस शाम के समय करके रही है? बाबूजी, मैं रास्ता भटक गई थी, मुझे तो एक बस वाला यहाँ पे छोड़ गया था। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ। सही से बता, जल्दी ठीक से बता दे मारे को कि क्या करने आई है यहाँ। ना अब बताती हूँ, पहले इसे नीचे करो। बता। मुझे एक बस वाला यहाँ पे छोड़ गया था, और मैं तो बहुत दूर गांव से आई हूँ। मैं तो बंजारे वाले गांव से आई हूँ। मैं नहीं तो वो तो ठीक से, लेकिन बंजारों में से तू यहाँ क्या करने आई है, वो भी इस जंगल में इस समय? ना मैं रास्ता भटक गई थी और समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर जाऊँ। वो तो ठीक है, तेरे साथ और कौन कौन है? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। सच बोल रही है ना? गोली मार दूंगा। हाँ बता रहा हूँ। बाबूजी, आपकी अम्मा की कसम। क्या? नहीं, मेरी अम्मा की कसम। बकवास बातें हमारे को बिल्कुल भी पसंद ना। सोच सुन ले छोरी, वैसे तू बंजारा है, मुझे लगता है थारा कोई है भी ना। हाँ। नाचना गाना आवे के? हाँ, बहुत अच्छा नाचती हूँ मैं। बहुत अच्छा नाचे? हाँ। तुम्हारे सरदार का दिल खुश कर दे। और देख, तू अगर हमारे सरदार के सामने नाच के उनका दिल खुश कर देगी तो इस बात का मैं भरोसा देता हूँ कि तेरे को कोई परेशानी ना होने देगा। ये बाबूजी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, अगर मैं आपको नाच के दिखाऊंगी तो मुझे आप खाना देंगे? अरे खाना भी मिलेगा, पहनने को कपड़े भी मिलेंगे, और जो तूने ना भी सोचा होगा ना, रहने को जगह भी मिलेगी छोरी। अच्छा बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ये नाटक वाटक हमारे सामने ना कर, जितना कहा है उतना काम कर। नाचना आवे है ना? बहुत अच्छा नाचती हूँ मैं। एक बात सुन ले, अगर थोड़ा सा भी नाचना गलत हो गया ना तो वहीं गोली मारी जाएगी। नहीं, आप तो मेरे नाचने पे
ऊपर को फायरिंग करोगे? ठीक है तो चढ़ हमारे साथ, आजा पीछे पीछे। बाबूजी अब क्या है? ये गुफा में कहाँ अंदर ले जा रहे हो? ये गुफा है ना छोरी, ये हमारा अड्डा से, और यहीं पे हम रहते हैं, और अब थारे को भी यहीं रहना है, सुन ले। और सुन, थोड़ा ध्यान से चलियो, सांप बिच्छू बहुत घूमे हैं यहाँ। आजा आजा छोरी, सुन यहीं ठहर। पहले मैं अपने सरदार से पूछ के आता हूँ कि थारे को अंदर लेके जाना भी है कि ना। सरदार, सरदार। राका, हाँ कहाँ था रे तू? कहीं ना सरदार। सरदार, एक बड़ा ही चोर की चीज लेके आया है। मैं क्या जोर की चीज लेके आया है? चोर की चीज मैं ये लेके आया हूँ सरदार। एक बंजारण है जिसकी नथ भी ना उतरी होगी अभी। हाँ, नथ भी ना उतरी? अबे कहना क्या चाहता है, सीधा सीधा बोल। कहना मैं ये चाहता हूँ सरदार, एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की लेके आया हूँ थारे लिए। लड़की? अबे लड़की? अबे अड्डे तक तू लड़की को ले आया यहाँ तक? भाई तुझे पता भी है, तुझे पता करा है वो लड़की कौन है, क्या है? अरे सरदार, वो एक परेशान है और बस कुछ खाने को मांग रही थी। अबे पागल, ये लड़की नहीं, मेरी और तेरी मौत का सामान है। जहां से लेके आया है ना उस लड़की को वहीं छोड़। ठीक है सरदार। ये राका भी ना ऐसे ऐसे काम करता है। सुन छोड़ी, निकल यहां से, निकल जा। सुन नारी के। बाबूजी, मैं इतनी रात पे कहाँ जाऊंगी? मारे को कुछ ना पता, तू बस यहाँ से जा। और सुन ले, यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तुझे भगा रहा हूँ। यहाँ से निकल जा सीधी। बाबूजी, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? सुन मेरी बात छोरी, पास ही में गांव है, और ऐसे जाएगी तो देर लगेगी। सीधी निकल जा सामने को, और आराम से पहुंच जाएगी। पास ही में गांव है, अभी कोई समय भी ज़्यादा ना हुआ। और सुन मेरी बात, अपने कान में बिठा लियो। अगर किसी को तूने अगर बताया ना कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो बंदूक में भारी में 2 गोलियां हैं, समझ रही है ना? चल निकल यहाँ से। अरे तुम कौन हो और इस गांव में क्या कर रही हो? अब यहाँ पे कोई ढाबा है, बहुत भूख लगी है बहन। ढाबा? हाँ, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? तुम हो कौन पहले ये तो बताओ। मैं रास्ता भटक गई हूँ और एक बस वाला मुझे यहाँ उतार गया था, और मुझे कुछ याद नहीं है मैं कहाँ से आई थी। अटक गई है? हाँ। तुझे पता भी है ये डाकुओं का इलाका है, और कहीं तू डाकुओं के हाथों में पड़ गई ना, तुझे छोड़ेंगे नहीं वो। मेरी मदद कर दीजिए आप। मैं कहाँ जाऊँगी, और मुझे बहुत भूख लगी है। रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है मेरे पास। मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मैं कहाँ से आई थी, और मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। कोई नहीं है? अच्छा, तुम्हें भूख लगी है तो चलो मेरे घर पे चलो। जिसका कोई नहीं होता उसका हमारे पिताजी होते हैं। चले? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो शुक्रिया छोड़ो, चलो चलो आप। पिताजी, पिताजी। अरे बेटी, हाँ मैं पिताजी। तुझे पूरे घूम के देख रहा था, कहाँ कहाँ गई थी? अरे कहीं नहीं पिताजी, बस मैं ये बाहर गई थी। और एक ये लड़की है। ये कौन है? पिताजी ये बंजारन है, कोई रास्ता भटक गई है। बंजारन है, रास्ता भटक गई? हाँ, इधर कोई बस वाला। हाँ बोलो। तुझे पता भी है कि आजकल कितनी डकैतों की वो चल रही हैं टोलियां, और कहीं ये ऐसा ना हो कहीं ये तू उसे लेकर के आ गई है? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तेरी शादी होने वाली है, मैंने तेरा घर से बाहर जाना भी बंद करा दिया, और तू घर से अंदर लेके आ रही है ना? अरे पिताजी। चुप कर। हाँ तो बेटा, कहाँ से हो तुम? मैं पानीपत से हूँ, और मैं बंजारों की टोली से हूँ। मैं रास्ता भटक गई थी। हाँ हाँ, खूब पता है मुझे पानीपत के लोगों की। खूब ज़्यादा मीठी मीठी बातें बना करके
किसी के घर में घुसना चाहते हैं? सच सच बता दीजिए। नहीं, मैं हकीकत में ही रास्ता भटक गई हूँ। और ये इसमें क्या है? ये हथियार उथियार लेकर के आई हो क्या? नहीं नहीं, इसमें मेरे कपड़े हैं। कपड़े आप हैं? देख सकते हो आप। अरे तो- पिताजी छोड़िए ना। अरे बेटा, ऐसे ये बहरूपियों के अंदर ऐसा वो छुपा होता है, ये समझ लीजिए कि पिताजी ऐसा कुछ समझती नहीं है तू। ऐसा कुछ मैं नहीं। जानता हूँ ऐसे लोगों को। ऐसा एक कुछ सीधी नहीं है, सादी ऐसा कुछ लड़की नहीं है। है। पिताजी आप इस लड़की पे क्यों शक कर रहे हो? जी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये बहुत सीधी सादी लड़की है। बेचारी रास्ता भटक गई है, इसे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। पिताजी इसका खाने का इंतजाम करा दीजिए। देख बेटा, मैं तुझ पे तो भरोसा कर सकता हूँ, पर इससे मेरा शक दूर नहीं होगा। ठीक है, तू कह रही है खाना भूख लग रहा है, तो भूखों को लिए हमारे यहाँ बहुत सारी जगह है, खाना खिलवा, तू उसे ले जा, लेकिन अंदर मत ले जाइयो। मैं भी पुलिस का बंदोबस्त देख के आता हूँ कि सारे सिपाहीगण सारे लगे हुए हैं या नहीं। ठीक है पिताजी। चल अंदर। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे अरे सुनो, तुम पिताजी की बातों में मत आओ, वो कुछ ऐसे ही हैं। तुम्हें पता है डाकू राका और लाखन, उनका यहाँ इतना कर्रा वो है कि डर फैला हुआ है सब लोगों के विरोध में। वो सोच रहे हैं कहीं तुम उनके इलाके में से तो नहीं आई हो, इसलिए वो ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, यहाँ डाकू हैं? हाँ, ये डाकुओं का इलाका है। मैंने तो सुना है डाकू लोग बहुत अच्छे होते हैं। अरे नहीं, डाकू कुछ अच्छे नहीं होते, डाकू लोग बहुत मक्कार होते हैं। तभी तो वो तुमसे इतना डांट रहे थे। समझ में आया? भूख लगी है। भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ठीक है चलो। हाय दैया, कितना बड़ी हवेली है। ये लड़की, ये क्या हमारी हवेली को घूर घूर के देख रही हो? सच सच बता दे, अभी भी वक्त है। वो तो मैंने तुझे अपनी बेटी की वजह से इस घर में रुकने की जगह दी है, वरना मैं किसी बाहर के किसी अनजान को आने नहीं देता अपने घर में। नहीं नहीं बाबूजी, मैं सच बता रही हूँ। आपसे कई बार बोल चुकी हूँ, मैं वाकई में ही रास्ता भटक गई थी। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कल चली जाऊंगी बाबूजी। नहीं नहीं, हम अब अनुमति नहीं देंगे तुम्हें अब जाने की। तुम आई तो अपनी मर्जी से और जाओगी हमारी मर्जी से, क्योंकि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजूंगा। मुझे पता है कि तुमको किसने भेजा है, मुझे सब कुछ पता है, जिस किसी ने भेजा है। अब तुम जाओगी तो सिर्फ मुझसे पूछ करके, और मैं जब भेजूंगा तब तुम्हें जाना होगा, वरना अगर तुम ऐसे ही जाओगी तो तुम बाहर जाके मुखबरी करोगी और वो लोग हम पर हमला करेंगे। ठीक है, जाओ अपने कमरे में। बड़ा जासूस बन रही है, मुझे इस लड़की पे नजर रखनी होगी, कहीं उल्टा तया काला मुंह ना कर दे मेरा। सरदार, सरदार! क्या है रे राका, कैसे गला फाड़ रहा है? गला फाड़ने वाली ही बात है सरदार। वे कैसी बात है? अरे क्या करूं सरदार, मैं गया था गांव की ओर। उस मुंशी लाल ने गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा रखा है। मुझे पता था राका, मुझे पता था। तभी तो मैंने तुझसे कहा था, जिस लड़की को तू लेके आया था इसको यहाँ से निकाल। और मुझे खबर लगी है राका, वो लड़की मुंशी के घर में रह रही है। क्या? हाँ, और मुझे इस बात का डर है राका, कहीं हमारे इस अड्डे के बारे में उस लड़की ने मुंशी को ना बता दिया हो, क्योंकि ना बता पाएगी, क्योंकि जब मैंने उसको यहाँ से भेजा ना, तो मैंने उसको साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो राका की बंदूक में अभी 2 गोलियां हैं और वो लड़की तेरे सीने के पार हो जाएगी। थारे को चिंता करने की कोनो जरूरत ना की। उस लड़की का तो इंतजाम अब मैं करूंगा, क्योंकि म्हारे को मालूम है कि उस लड़की को ढूंढना ही हमारा मकसद है, और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उसको थारे कदमों में न गड़ाया ना तो राका तेरे द्वारे पे फिर ना आवेगा। अरे सुन राका, अब क्या हुआ सरदार? बेटा हमारी भी बात सुन ले। सुन, बाहर जाए
तो सावधानी से जाइयो, और उससे पहले हमें इस अड्डे को जल्द से जल्द छोड़ना है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा, 3 दिन बाद मुंशी की लड़की की शादी है। उस मुंशी को ना तो नंगा करना है, ये ध्यान रखना। जितना जेवरात सोना चांदी है सब लूटना है राका, सब लूटना है, क्योंकि उस मुंशी की तिजोरी में जितना भी धन है वो सब इन गांव वालों का है। उसने जो बेगुनाहों की जमीनों के कागज अपनी तिजोरी में रख रखे हैं ना राका, बस उन तिजोरी में से जिन कागज हैं उनको जलाना है और उस लाला के कर्जे से सभी को मुक्त कराना है। चिंता ना कर, उसका इंतजाम तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ। अब मुझे मेरा सारा बस एक ही तरफ ध्यान रहना चाहिए, वो लड़की। जब तक मैं उस लड़की को ढूंढ कर थारी कदमों में न गिरा दूंगा ना, तब तक चैन की सांसें ना लूंगा। और लाला की तो तू बात ही छोड़, उसकी तिजोरी उसकी आंखों के सामने से कब गायब हो जाएगी उसको पता भी ना चलेगा। मुझे गांव में जाकर पता करना होगा कि आगे की युक्ति के चढ़ रही है। राका, अगर तू उस लड़की को नहीं ला पाया तो ये सरदार की गोली तेरी छाती के अंदर होगी। मेम साहब, मेम साहब। अरे हाँ बोलो। मेम साहब, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। जाना चाहती हो? आपके पिताजी ये कह रहे थे कि जब तक मेरी लड़की की शादी नहीं हो जाएगी जब तक तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसका मतलब उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर लिया है। मेरे मम्मी पापा भी वहाँ पे ढूंढ रहे होंगे और मुझे आज यहाँ 3 दिन हो गए और मेरा कोई अता पता नहीं है। वो लोग परेशान हो रहे होंगे। मेम साहब, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए। देखो, तुम्हारे यहाँ से जाना मेरे हाथों में नहीं है, वो पिताजी के हाथों में है। और वैसे भी मेरी शादी तक तो तुम वैसे भी नहीं जा सकती हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे जाने दीजिए। आप तो इस घर की मालकिन हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकती हो। देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं कोशिश करके देखती हूँ। ठीक है, अब चलो। अभी रुको, मैं पिताजी को बुलाती हूँ। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटी। पिताजी, आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे बात करनी? हाँ। क्या बात करनी है, बोलो। पिताजी, ये लड़की अपने घर जाना चाहती है। नहीं बेटी, हम इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे कि ये बेटी अपने घर जाना चाहती है। पिताजी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? नहीं बेटी, इसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे इसको। अरे बेटा, इसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उसका क्या? जो डाकू बाहर पहरे लगा रहे हैं सिर्फ हमारे घर की तहकीकात करने के लिए। पिताजी, उन डाकुओं से इसका क्या लेना देना? लेना देना इसका तो नहीं है, पर बेटी हमारा तो है। इसे हम जाने नहीं देंगे। तेरी शादी के बाद ये जा सकती है, पर जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक हम इसे बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे जाने की। पिताजी, मेरी शादी में भी काफी टाइम है। जब तक टाइम है तब तक ये यहाँ रहेगी। बोल दिया तो इसके बोल घर दिया। वाले परेशान हो रहे होंगे इसके लिए। नहीं बेटी, जब मना कर दिया तो मना कर दिया। समझ में नहीं आता एक बार की। बाबूजी, मैं जाना चाहती हूँ अपने घर, जाने दीजिए ना। एक तो पहले भी मैं इस लड़की को रख नहीं रहा था, और जब तेरे कहने पर मैंने इसे रखा तो अब तू उसको ये कहती है कि अब इसको छोड़ दो। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक ये लड़की जाएगी नहीं। और ऐसा है, जो फैसला हमने ले लिया वो ले लिया। और बेटी, तूने क्या कहा था कि तेरी शादी में काफ़ी टाइम है। काफ़ी टाइम नहीं, हम कल ठाकुर साहब से बात करेंगे और ठाकुर साहब को बोलेंगे कल वो बारात लेकर के आए अपनी लड़की की। क्या पिताजी, कल? कल। इसके लेकिन बाद इतनी जल्दी क्यों? इसके बाद इस लड़की को यहाँ से रिहायती दे दी जाएगी, बस। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी जल्दी शादी करना क्यों चाहते हैं पिताजी मेरा? अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है ना, आप अपने घर चली जाओगी। तुम इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि मेरी शादी के बाद तुम यहाँ से निकल पाओगी। हाँ, वही। सरदार, सरदार। क्या है रे राका?
तुझे मैंने कितनी बार कहा है गला फाड़ा मत कर, मुझे आराम से बुलाकर। आराम से बुलाने का वक्त रहा है सरदार। क्या हुआ? तारे को पता है कि उसकी चुन्नी लाल की लड़की का ब्याह 3 दिन बाद होना था, लेकिन उसने बहुत बड़ी चाल खेल के उसका ब्याह कड़ कर रहा है वो सरदार। क्या 3 दिन बाद होने वाली शादी वो कल हो रही है? हाँ सरदार। लगता है राका मुंशी चाल खेल गया रे, चाल खेल गया मुंशी। लेकिन मुंशी भी नहीं जानता कि लाखन उसे बर्बाद करने को तुल गया है, तो उसे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। वो तो बात ठीक से। राका एक बात बता, तू उस लड़की को लेने गया था, क्या हुआ उसका? उसकी चिंता तो ना कर तू सरदार, उसको तो मैं थारे कदम में झुका कर रहूंगा, पर क्या करूं, पहले तो मार लूटना है। मेरी निगाह उस जेवर पे है, करोड़ों रुपए का जेवर। माल लूटना है तो सुन, कल उस लड़की की बारात आएगी। दूल्हे वाले दुल्हन को बाद में ले जाएंगे, पहले उस दुल्हन को अपने कदमों में लाके गिराना है। वो डोरी ना वो डोरी में आएगी जरूर, लेकिन जाएगी ना जाएगी। मुझे यही उम्मीद थी राका तुझसे, यही उम्मीद थी। चल तैयारियां करते हैं, क्योंकि कल जश्न मनेगा। अरे तू है कौन और मेरे रूम में क्या कर रहा है? वो तो थारे को अभी पता चलेगा कि मैं थारे कमरे में क्या कर रहा हूं। अब चौधरी झुकेगा, मुंशी लाल झुकेगा। तुम चाहते क्या हो? चाहता क्यों? थारे बाप को मारे सरदार के कदमों में गिराना, और सुन छोरी, चुपचाप हमारे साथ चलनी। तो तुम पागल हो गए हो? आज मेरी शादी है और कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? तूने हमारा नाम ना सुना के, मैं राका हूँ, राका। राका? हाँ वही डाकू राका, जिसके नाम से थर थर कांपे है ये संसार। और आज तुम्हारे चंगुड़ में आ गई, अब थारे बाप को ना चाहते हुए भी हमारे सरदार के कदमों में झुकना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूँ, तो चढ़ हमारे साथ तू अंदर आया कैसे? बाहर तो इतनी पुलिस है। ये पुलिस के चंद आदमी हमारे को थारे पास आने से ना रोक सके हैं। पुलिस की इतनी मजाल के कि हमारे को रोक सके। और लड़की मेरी बात सुन, तुम्हारे साथ चल, तेरा उसमें मैं कहती हूँ तू मेरा हाथ छोड़ दे और चला जा यहाँ से। छोड़ देता हूँ, ठीक है, थारा हाथ भी छोड़ देता हूँ, पर एक बात याद रखना कि इस पूरे जितनी भी ये तेरे घर परिवार में रिश्तेदार आए हैं ना, इनकी बर्बादी का सारा इल्जाम तुझ पे जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ ना गई तो ये सब पे मौत मारे जाएंगे। तू पागल हो गया है? अगर मेरे पिताजी को पता चल गया ना, तुझे छोड़ेंगे नहीं वो। थारा बाप कुछ ना कर सकेगा। अब जो करूंगा वो मैं करूंगा। चल मारे साथ, चल मारे साथ, चल मारे साथ। छोड़ मुझे, छोड़। ए लड़की, क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ? मुझे सब पता है, तूने क्या चाल खेली है। मैंने हाँ? मैंने क्या किया? मेरी बेटी को राका उठा के ले गया, तुझे ये भी खबर नहीं है? राका? तुझे जाने नहीं दूंगा इतनी आसानी से, जब तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आ जाती। कहाँ है मेरी बेटी? कसम से कहाँ है? कसम से बाबूजी मुझे नहीं पता, और बाहर तो पुलिस का पहरा है, इतने पहरे से भी उठा के ले गया। अच्छा, इतनी सीधी बन रही है? हाँ? कसम मुझे से। पता है सब तेरी चाल है। तू ही राका के साथ भी है ना तू? हाँ? मैं नहीं जानती उन लोगों को, वो कौन लोग थे जो उठा के ले गए। तुझे जाने कसम से नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे। पहले तो तू मुझे उस राका के पास ले चल। कहाँ है वो? ले चल, चल ले चल मुझे उस राका के पास। तेरे हाथ जोड़ता, मेरी बेटी का सवाल। मुझे लगता है कि तू भी उसके साथ है ना राका के। बाबूजी आप मेरे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं?
मैं किसी के साथ नहीं हूँ, कसम से। देख बेटी, मेरी बेटी को दिखवा दे। राका ने पैसों की मांग की है, वो पैसे भी मेरे पास है और वो पैसे बाहर है, तू उसके पास ले चल, राका के पास। मेरी बेटी, चलिए मेरे साथ। हाँ बेटी। बेटा तू अभी रुक, मैं भी आया। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। देख बेटी, देख इसमें बहुत सारे पैसे हैं जितनी राका ने मुझसे कहा था, पर बेटी मेरी बेटी को छुड़वा दे, मेरी बेटी को छुड़वा दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे पता है उसके अड्डे का, आप परेशान मत होइए, मैं लेके चलती हूँ तुम्हें वहाँ पे। तुझे पता है? चलिए आइए। सरदार, कमीने, सरदार, क्या है रे राका? ले आया रे तू, ले आया। तुम कमीनों को, मेरा शराब लगेगा तुम लोगों को। और मेरे पिताजी को पता चल गया ना, तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं वो। ये लड़की इसे तब भी कहा था और अब भी दोबारा कह रहा हूँ, अपना ये गंदा मुंह बंद रखेगी तो थारे लिए उतना ही अच्छा, नहीं तो मारी बंदूक है। राका, इस लड़की की जबान को लगाम दे, वरना मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। ना सरदार ना, ये तुम्हारी सुनहरी ताले की चाबी से, यही तो वो लड़की है जो अब पैसा अड़ा कर देगी। इसका बाप 1 करोड़ लावेगा। मैंने मांग रखी है इसके जीवन को बचाने के लिए। तुझे पैसा नहीं मिलेगा। वो तो वक्त बतावेगा छोरी, वो तो वक्त बतावेगा। राका को पैसा। हाँ सरदार। लड़की, तुझे पता है मेरी ये दुश्मनी कब से है तेरे बाप से? मात्र थोड़ी सी चोरी के कारण ही तेरे बाप ने मुझे 5 महीने की जेल कराई थी, तेरे बाप ने। और अब उसका सारा भुगतान थारा बाप करेगा, समझ गई ना? राका, इसके बाप को खबर डाल दी नहीं? डाल के उसके कानों में अच्छी तरह बात बिठा के आया है ये राका। पुलिस की नाक के नीचे से लेके आया है थारे। काम कर, इस लड़की को ले और अंदर ले जा, इसका बाप आता ही होगा इसके पीछे पीछे। मेरी बेटी, बाबूजी, आप फिक्र मत मेरी बेटी को कीजिए, बचा। यही है वो। मुझे लगता है कोई यहाँ दिखाई भी तो नहीं दे रहा। कोई है? हाँ, मिल गई तू भी। तेरा ही तो इंतजार था हमारे को। इधर आ जा चुपचाप, इधर आ। चौधरी बहुत अच्छे, मुझे क्या पता था कि तू एक साथ 2 शिकार करवाएगा। 2 बहुत अच्छे चौधरी। तो खुद तो आया मेरा दूसरा शिकार भी अपने साथ लाया। वाह चौधरी, इसका मतलब ये लड़की तुझसे मिली हुई नहीं है? मैं तो इसको ढंग से जानता भी नहीं। ये एक दिन आई थी, हमारे सरदार ने इस लड़की के चक्कर में हमारे को बड़ी खरी खोटी सुनाई। उसने कभी हमारे ऊपर हाथ उठाने की जरूरत ना की, लेकिन उस दिन उसने हमारा गड़ेबान पकड़ा। उसी दिन से ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। और अब हमारे सरदार का भी वादा पूरा होगा। इस लड़की को उसके कदमों में झुकाकर वहीं उसको मौत के घाट उतारेगा ये। देख राका, मैं तेरे वादे पर आ गया। जैसा तूने कहा था वैसे ना मैं किसी पुलिस वाले को लेके आया, ना कोई सिपाही आया है, और तेरे पैसे और लेकर के आया हूँ साथ में। बेटी, पहले लड़की को लेके आओ। हो थारी तो जुबान भी चले है। तारे को पता ना तू किससे खड़े होके बात कर रही है। राका नाम है हमारा, राका। और इस जगह की रूह कांपती है हमारी। हाँ, मैं तो भूल ही गया। असर कहाँ जावेगा नीच पड़े का, क्योंकि ये तो पहले से ही नीच था और इसके साथ रह के तू भी नीच होगी। देख राका, इस बच्ची से कुछ नहीं कहेगा तू, चाहे मुझसे कितना भी कह ले, पर इससे ये भी मेरी बेटी की तरह है। मुंशी हमारी बात सुन, अभी भी थारी बेटी हमारे कब्जे में है और ये उंगली और जुबान नीचे करके बात करेगा तो थारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। कहने दीजिए बाबूजी। और इसके अलावा ये लोग कर ही क्या सकते हैं? पैसा दे, थारी बकवास सुनने को ना खड़ा यहाँ राका। पहले लड़की लाओ।
लड़की तो ना मिले, और कहीं ऐसा ना हो कि लड़की भी ना मिले और पैसा भी चला जाए और थारी भी जान ना बच पाए। हाँ, आज तो तुम गए हो, जाओगी हमारी मर्जी से। अब जब यहाँ तक आ गए हो तो अंदर भी प्रवेश कर लो, थारा स्वागत है। हमारे सरदार से तो मिल ले एक बार, चल अंदर। चल अंदर। और तू भी चढ़। ले दुल्हन, तू भी आ गई और तेरी बारात भी आ गई। पिताजी, पिताजी, पिताजी मुझे बचा लीजिए। दूर खड़ा रहे। छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। सरदार, खड़ी रही। सरदार, थारे को पता है कि इसकी तो जुबान भी चढ़े है। जुबान, जुबान तो इस 2 गोली से इसकी बंद हो जाएगी। तू यहीं खड़ी रह। मेरी बेटी को छोड़ सरदार। मुंशी, पहचाना मुझे? पहचाना? याद कर इस चेहरे को। आज से 5 महीने पहले तूने एक झूठी गवाही देकर मुझे जेल में सड़वाया था 5 महीने के लिए। याद, आज तुझे इसी का भुगतान करना पड़ रहा है अपने बेटी के रूप में। याद है, पर माफ कर। माफ तो नहीं होगा। माल लाया? लेके आया, पैसा लेके आया। लेके आया है? पैसा लेके राका, अपने पास रख इन पैसों को। पहले लड़की को छोड़ो। लड़की? राका, क्या करना है इनका? और ज्यादा चढ़े हैं कि जब तेरे को मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, बेटी। बार 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 ये जुबान ना चढ़ा उसके चुप रह। हाँ, मतलब अगर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी ना तो तेरी सरदार की खोपड़ी में ऐसी खिल्लियां बखेरूंगी। ए लड़की! आपको डरने की जरूरत नहीं है अंकल जी। मैं खुद सीबीआई ऑफिसर सोनिया चौधरी। और ये पैसों का बैग पकड़िए, और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी ना, और तुम लोग कितने भी होशियार क्यों ना हो, हथियार नीचे फेंको सब लोग अपने। तुम्हारे इस अड्डे को पहले से ही चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया है। भागने की जरा भी कोशिश मत करना, वरना सबके सब एनकाउंटर में मारे जाओगे। राका, छोड़ लड़की को। तुम इधर आओ। पिताजी, और तुम लोगों की बारात तो मैं निकालूंगी अब। चल, चलो, चल। पिताजी, पिताजी, न जाने मैंने कहा था, मैं तो घबराई गई थी। पता नहीं आप यहाँ आ पाओगे या नहीं। क्यों नहीं आता बेटी? एक बाप को दर्द होता है कि उसकी बेटी अगर उससे बिछड़ जाए तो। मेरी प्यारी बेटी। अब घबराने की कोई बात नहीं है मुंशी जी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और आप अपने घर भी जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों को तो पुलिस ले गई और आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप लोगों की वजह से हम लोगों की जान बच पाई। आप लोग तो महान हो। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आपने तो अपने घर में जगह दी मुझे रहने के लिए। और हाँ, एक बात और, हम लोगों को पहले ही पता चल गया था कि इस गांव में डाकुओं को कहर ज़्यादा है, इसीलिए मैं अपना भेष बदल के मैं यहाँ मतलब खोने का नाटक कर रही थी। आप लोगों की मदद ही करने आई थी। अगर मैं आपको पहले बता देती तो ये लोग इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आते। और हाँ, आज से इस गांव में कोई डाकू नहीं होगा। सब डाकुओं का कहर खत्म हो गया। आज से आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और सेफ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी जान बच पाई। और आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मेरी शादी करके तब जाओगी। मेरी बेटी की शादी में शामिल होकर के जाना, मुझे बहुत खुशी होगी। आज्ञा दे मुंशी जी, क्योंकि मुझे आगे का भी काम करना है। नहीं, बस एक दिन की तो ही बात है, एक दिन रुक के हाथ निकल। इतना हो गया, बहुत है। एक पिता के दिल की बात है बेटी, रुक जाओ। कोई बात नहीं, अपनी Please. बहन के लिए मैं रुक सकती हूँ। बस एक दिन, ज़्यादा मुझे मजबूर मत कीजिए। बस चलिए। चलो, आइए पिताजी। चलो बेटी।